पंजाब विधानसभा सेशन का आज दूसरा दिन है। आलोक शर्मा जी खासतौर पे आज सेशन में पहुंचे समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। आलोक सर, आप खासतौर पे आज चंडीगढ़ में पहुंचे हैं। सेशन लगातार जारी है, आज दिल्ली में भी बजट पेश किया जाएगा। किस तरीके से देखते हैं भाजपा के रोल को इस समय, क्योंकि दिल्ली की जो स्थिति रही, हरियाणा की जो रही, अब लगता है पंजाब में भी इस तरीके की स्थिति ना बने, इसीलिए अब मीटिंगों का दौर शुरू हो चुका है। नहीं, देखिए, मीटिंग्स तो पहले भी हमेशा से होती रही हैं और हर राज्य के अपने अलग-अलग कारण होते हैं हार और जीत के। हरियाणा और महाराष्ट्र में तो सीधा-सीधा लगता है कि चोरी की सरकार बनी है। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से आंकड़े बढ़ाए हैं, वो तमाम अभी प्रश्न चिन्ह सुप्रीम कोर्ट के भी सामने हैं। जहाँ तक पंजाब की बात है, मैं आज ज़रूर यहाँ पर विधानसभा के सेशन में आया हूँ और मेरा पहला मौका है कि पंजाब का को इंचार्ज बनने के बाद मैं यहाँ पर विधानसभा के सेशन देखने को आया। तो मुझे लगता था कि बहुत निष्पक्ष तरीके से सेशन चलता होगा। पंजाब की जनता ने इतनी बड़ी भारी तादाद में आम आदमी पार्टी को विधायक जिताकर इस सदन के अंदर भेजे थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्पीकर साहब का भी जो रवैया मुझे अभी कुछ देर में पहले देखने को मिला और तमाम हमारे एलओपी और विधायकों ने उसको पूरी तरह से मीडिया के सामने रखा, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र की हत्या केवल संसद में नहीं हो रही है, तमाम ऐसी विधानसभाओं में भी हो रही है जहां बीजेपी और बीजेपी की बी टीम शासन में है। आपने इसका बी टीम का जिक्र किया। हालांकि जो भाजपा की अगर बात की जाए, वो आमतौर पे ये कहते रहते हैं कि ये आपस में मिलके चलते हैं। हर पार्टी एक दूसरे को बी टीम बना देती है। ये कोई ट्रेंड सेटर हो रहा है या वाकई में कुछ चीज़ें हैं ऐसी? देखिए, क्योंकि आप दिल्ली में तो पिछले आप लोग इंडिया अलायंस के साथ आप लोग इकट्ठे थे। देखिए, इंडिया अलायंस में हम एक दबाव के अंदर ज़रूर इंडिया अलायंस के अंदर आम आदमी पार्टी से हमारा अलायंस था, लेकिन उसमें तमाम जो क्षेत्रीय दल थे उनका बहुत दबाव था और इंडिया अलायंस था, वो कांग्रेस पार्टी का अकेले का गठबंधन नहीं था। जहाँ तक बात है कि कौन किसकी बी टीम है, आप देखिए, जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी जीतने वाली होती है पिछले 10 साल में देखिए, वहीं पर पार्टी केजरीवाल जो है जो जाकर चुनाव लड़ती है। जितने बिल, चाहे वो आर्टिकल 370 से संबंधित हो, चाहे वो 3 कृषि काले कानून हो, तमाम जो बिल सीए एनआरसी से संबंधित चीज़ें हों, सब पर अगर किसी ने सबसे पहले कंसेंट दी अपने विधानसभा में, तो वो दिल्ली की विधानसभा थी। 3 काले कृषि कानून आए और उस पर सबसे ज़्यादा सहमति सबसे पहले केजरीवाल जी ने दी। हमेशा से वो भारतीय जनता पार्टी की मदद करते रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो उनका आंदोलन था इंडिया अगेंस्ट करप्शन और भारतीय जनता पार्टी के वो जो पिट्ठू थे अन्ना हजारे, उनके पूरे आंदोलन को उठाने का काम भी अगर किसी ने किया तो वो भी केजरीवाल जी थे। दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस पंजाब में एकजुट हो जाए, क्योंकि जो स्थिति हरियाणा में थी कांग्रेस की, अब वही पंजाब में भी नजर आ रही कि 27 में लोग कांग्रेस अपने आप को कह रही कि हम जीत के, हालांकि हर पार्टी दावा करे, लेकिन पंजाब में इस समय भाजपा भी पूरी एक्टिव हो चुकी है। तो जो दिल्ली में मीटिंगों का दौर चला है, तो कहा जा सकता है कि इस बार ये भी फटकार लगाई गई थी कि इस बार सेशन को अपोजिशन का रोल पंजाब में निभाना होगा। तो कहीं ना कहीं लोग जी देखने आए हैं कि हाँ, ये अपोजिशन का रोल निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं। नहीं, नहीं, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं किसी भी उस रोल में यहाँ पर नहीं आया हूँ। मेरा तो पहला मौका है कि मैं पंजाब की विधानसभा की कार्यवाही को देखने के लिए आया हूँ और जहाँ तक बात है फटकार लगाने की भी, तो भी कोई फटकार का कोई प्रश्न नहीं है। हमारी पार्टी एकजुट है और तमाम विधायक अपना रोल अदा कर रहे हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि हम और चाहते हैं कि और मजबूती के साथ हम विपक्ष के रोल में रहें। आज पंजाब की जो दुर्दशा है उसके लिए सीधा-सीधा भगवंत मान सरकार दोषी है। लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है, पटियाला के बाद मुझे लगता है कि उसके ऊपर कुछ भी कहना अपने आप में अतिशयोक्ति होगी। जिस हरियाणा की, हाँ जी सर बताइए। जिस तरह से आज चौकी हों, थाने हों, ग्रेनेड फट रहे हैं, बॉम्ब डल रहे हैं और जो भी आपने ड्रग्स के मामले में भी देखा, 3 साल तक टोकनिज़्म की राजनीति होती रही, दूसरों को आरोपित करने की राजनीति होती रही। अब हम चाहते हैं कि सरकार जो है पूरी तरह से मजबूती से काम करे और हम एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं। हरियाणा का अगर जिक्र किया जाए, हरियाणा में देखा जाता है सेशन हरियाणा का भी लगातार अभी जारी है अभी, लेकिन वहाँ पे जितने भी विपक्ष में कांग्रेस है, चाहे हुड्डा साहब हो, गीता बुक्कल मैडम हो, बीबी बत्रा हो, तमाम जितने भी आपके विधायक हैं, वो हर उस बहस में हिस्सा भी लेते हैं। एक सही बहस होती है, लेकिन पंजाब में से उल्टी चीज़ें देखी जाती हैं। विपक्ष अंदर जाता है, छोटी सी बात पे अधिकार है वॉकआउट का, लेकिन वहाँ पे चर्चाएं होती हैं और एंड तक चर्चाएं चलती हैं। आपको लगता है जो कांग्रेस में जो हरियाणा में हालात बने थे, हार के एक बहुत बड़ा, वहाँ पर भी ये कहा जाता है कि हमारा संगठन मजबूत नहीं है। संगठन अभी भी मौजूदा विधायक साहब कहते हैं कि संगठन कमज़ोर है। पंजाब में संगठन मजबूत करने के लिए, अंदर विपक्ष बहस में हिस्सा लेने के लिए, इन सब चीज़ों के ऊपर लगता है कि आलोक जी आप लोग इन चीज़ों को लेकर भी, देखिए, दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं। एक तरफ सदन की कार्रवाई है,
कि सदन में हम अपनी बात विपक्ष के तौर पर मजबूती से रखें। दूसरी तरफ संगठन है, संगठन को मजबूत करने का दायित्व हम लोगों के ऊपर है। संगठन को मजबूत करेंगे, ट्रेंड करेंगे और 2027 में उसी मजबूत संगठन के आधार पर हम अपनी सरकार बनाएंगे। जहाँ तक बात विपक्ष के मुद्दे उठाने की है, तो मुझे लगता है कि अभी मैं ज़ीरो आवर भी देखा, मैंने क्वेश्चन आवर भी देखा, हर मुद्दे को उठाया जा रहा है, लेकिन पक्षपातपूर्ण जिस तरह से रवैया पूरे सदन का दिखाई दिया, ये पंजाब के लिए, लोकतंत्र के लिए और पंजाब की समस्याओं के निवारण के लिए बहुत सही संकेत नहीं है। आपसे आखिरी सवाल है, लगता है कि अब जो है कांग्रेस एक मंच पे एक ही सवाल पर एक ही जवाब पर सहमत नजर आएगी, बटे बटे नहीं नजर आएंगे विधायक? बिल्कुल भी नहीं, और कांग्रेस पार्टी एक ही प्लेटफॉर्म पर मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेगी और इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को उखाड़ कर फेंक देगी। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए आलोक सर, जो खासतौर पे दिल्ली से आज चंडीगढ़ में पहुंचे हैं। उन्होंने सदन की कार्रवाई देखी है और उन्होंने कहा कि संगठन को 2027 के चुनाव के लिए पूर्ण तरीके से मजबूत करके 27 में कांग्रेस को कैसे वापसी लेकर आना है सत्ता में, इस पर रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।